नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की जुबान पर एक बार फिर राम मंदिर आया है। राम मंदिर को लेकर संतों ने बीजेपी को वोट ना देने की बात क्या कही, बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राम मंदिर का समर्थन कर डाला। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव के बाद राम मंदिर बनाने का भरोसा दिलाया, तो सुब्रमण्यम स्वामी और विनय कटियार ने केशव प्रसाद मौर्य की हां में हां मिला डाली। बीजेपी अब विरोधियों के निशाने पर है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि चुनाव से पहले बीजेपी को फिर क्यों याद आई अयोध्या और राम की याद, और क्या राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी को याद आ गया है राम मंदिर का मुद्दा। विकास के दावे को छोड़ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दी है राम मंदिर को हवा। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को आस्था का विषय बताया है। बीजेपी की ओर से यह बयान यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि संत समाज की नाराजगी और बीजेपी के बहिष्कार करने के ऐलान के बाद मौर्य ने संतों को याद दिला दिया कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भूली नहीं है। हालांकि बाद में बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के प्रवक्ता, असीम वकार साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के स्पोक्सपर्सन, मुकेश नायक साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता। विजय सोनकर शास्त्री जी, आखिर चुनाव से पहले ही बीजेपी को राम की याद क्यों आती है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। राम के संदर्भ में जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और पूर्ण मेजॉरिटी की वर्षों बाद हिंदुस्तान में एक सरकार बनी, तो उस समय जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें भी हमने राम मंदिर के संदर्भ में चर्चा किया था। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में। और अभी जब ये चुनाव आ रहा है तो ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने चुनाव के दरमियान ये बातें करी हैं। हकीकत तो ये है कि राम मंदिर तो वहां बन ही गया है, छोटा ही है, टाट पट्टी में ही है, दयनीय हालात में ही है, पर राम मंदिर तो वहां बन गया है। भव्य राम मंदिर के बारे में जो प्रयास चल रहा है वो 3 तरह से केवल हो सकता है। एक तो कोर्ट के निर्णय से हो सकता है, दूसरा आम सहमति से हो सकता है, सभी संसद के जरिए हो सकता है। ये बातें आम सहमति बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, अभी प्रत्युष मेरी बात एक पॉइंट और छूट रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है जो इस बहस से जिसका मुख्य रूप से संबंध है, कि तीसरा पॉइंट है कि या तो ऐसी सरकार वहां बने जिसकी इच्छा शक्ति हो भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए, तो उसके लिए वो रास्ता प्रशस्त कर दे। तो सरकार कब बनती है ये बता दो आप, ये पूरा देश बता दे हमको कि सरकार कब बनती है। चुनाव के बाद ही तो सरकार बनती है। 5 साल में तो सरकार कहा कि ऐसी सरकार बने जिसके पास इच्छा शक्ति हो, तो सरकार बनती है। तो आज तो यह मुद्दा आपने कहा कि ऐसी सरकार बने जिसके पास इच्छा शक्ति हो। मेरी बात सुनिए कि मेरा सवाल सुनिए, फिर आप ऐसी सरकार कब बनेगी जब ये मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाए और जनता ऐसा। विजय शंकर शास्त्री जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार बने जिसके पास राम मंदिर बनाने की इच्छा शक्ति हो। केंद्र में आपकी सरकार है। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में आपने राम मंदिर का जिक्र किया था। यही तो विरोधी पार्टियां पूछ रही हैं कि बीजेपी बराबर यही कहती है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और ये बात बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रमुख नेता नितिन गडकरी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि इतना आसान नहीं है राम मंदिर बनना, 2/3 बहुमत की जरूरत है। प्रत्युष, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि राम मंदिर केंद्रीय सरकार के हक में आता है? ये तो स्टेट का मैटर है, राज्य का मैटर है। राज्य की सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 27 वर्षों से तो हम लोग। विजय सोनकर शास्त्री जी, देखिए, अमित शाह जब ये कहते हैं इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, तब हम 370 जैसे मुद्दे पर, तब हम राम मंदिर जैसे मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। विनय, देखिए, नितिन गडकरी जी कहते हैं, एक सेकंड, नितिन गडकरी जी कहते हैं राम मंदिर इसका हल निकल सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, या कोर्ट से, या आपसी सहमति से। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति के आधार पर बनता है। अच्छा, दुर्भाग्य है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी इच्छा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यूपी में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी में अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो कल राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। शायद केशव प्रसाद मौर्य यही कहना चाह रहे थे कि 2 महीने में तो नहीं, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के बाद बन जाएगा।
नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कहा है प्रत्युष। उन्होंने कहा चुनाव के कि बाद हमारे राम मंदिर बहुत का सारे निर्माण मुद्दे होगा। हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी हमारा जी। एक मुद्दा है। उन्होंने ये कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति पंथ संप्रदाय से अब नहीं कुछ होने वाला है। मुकेश नायक अगर जी, उत्तर प्रदेश में मुकेश नायक कुछ जी भी इस पर होगा, जवाब देना उत्तर चाहते प्रदेश हैं। की मुकेश जनता नायक साहब, अगर अपना मैंडेट देगी तो वो मुकेश केवल नायक और केवल साहब, विकास के मुद्दे आखिर पर चुनाव देगी। के समय ही लेकिन राम, ऐसा नहीं कि चुनाव राम के मंदिर का समय ही मुद्दा राम नहीं क्यों हो। याद आते हैं? मुकेश नायक साहब, देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की इस देश में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। अभी ये कह रहे हैं सोनकर शास्त्री जी कि राज्य में क्रेडिबिलिटी तो सरकार आपकी नहीं बनेगी तो है। उसकी इच्छा आप शक्ति पर लोगों ने निर्भर क्या करता किया है? मैं इनसे एक आप प्रश्न लोगों करना को चाहता हूं। credibility पूरे देश से समाप्त हो गई है। एक समय, अरे भाई सुनिए ना, आप बोल चुके। एक समय credibility उत्तर की प्रदेश क्या में बात कल्याण करते सिंह की हैं? सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार credibility थी। की बात आप दोनों करते हैं तो सरकारें आपको इनकी कहीं है भी थी। नहीं। इन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनाया? जैसे ही देश में चुनाव आता है मंदिर वैसे ही बनाया। बरसाती ये मेंढक की तरह इनका नया राग इस देश में शुरू हो जाता उत्तर प्रदेश है। में राम तो मंदिर का इनके निर्माण हुआ है। इनके लिए आस्था और विश्वास के केंद्र नहीं है। राम इनके पोलिंग एजेंट बन चुके हैं बीजेपी के। राम इनके लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आस्था और श्रद्धा का विषय नहीं है। मुझे घिन आती है, मुझे घिन आती है इनके बयानों पर, इनके वक्तव्यों पर कि 30 साल से ये राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन इनके बयान बदलते नहीं कर है। सकते। अब तो सवाल भव्य राम मंदिर बनाने का है, और भव्य राम मंदिर तो कानूनी विजय प्रक्रिया सोनकर से बनेगा। शास्त्री जी, हम आपके पास समझ दोबारा नहीं लौट कर आएंगे, बनेगा। मुकेश नायक जी आपके पास भी आएंगे। उससे पहले वकार साहब, असीम वकार साहब, आपने सुना विजय सोनकर शास्त्री जी ने एक नई चीज जोड़ दी है। ये कह रहे हैं कि ये केंद्र का मसला नहीं है, हमेशा हर डिबेट प्रदेश सरकार को तय करना है कि वहाँ राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। वकार साहब, आपने सुना जो बात विजय सोनकर शास्त्री जी ने कहा? वो कह रहे हैं कि ऐसी प्रदेश में सूबे में सरकार आए जिसके पास राम मंदिर बनाने को लेकर इच्छा शक्ति हो। असीम वकार साहब, बिल्कुल, मैंने यही कहा है। एक एक्सीलेंस होता है, एक उत्कृष्टता होती है बातचीत की। कृपया ध्यान रखा करें इसका। जब आप बोल चुके, असीम वकार जी, मेरा सवाल आपसे है। अपनी बात करने दीजिए ना। आप क्या भगवान राम की बात करते हैं? मर्यादा किसको दिखाना चाहते हैं? आपके आचरण में वो बात नहीं है, आपके व्यक्तित्व में वो बात नहीं है, आपकी बातचीत में वो हाँ, और अगर बात नहीं करने देना है मुझे, तो मैं शांति से बैठकर सुनता हूं। नहीं, आप बोले असीम वकार साहब। देखिए, 26 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी दल हैं उनकी मैं इस तरह की भाषा सुनता चला आ रहा हूं। लेकिन आपको एक बात ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार है, यहां की कानून व्यवस्था हमारे हाथ में है, और केशव प्रसाद मौर्य जी और ये शास्त्री साहब बैठे हैं, इनकी औकात एक मकान की दीवार बनाने की नहीं है, या राम मंदिर की बात करते हैं बैठकर। जब तक समाजवादियों के पास देखिए, वहाँ पर मंदिर तो हम लोगों ने ही बनाया है। हमने जो कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, कोई गलती करने की सोच ली तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और ऐसी शक्तियों को गुद्दी में पकड़कर धूल चटाई जाएगी। हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की अगर ये बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद की बात भी की जाना चाहिए। और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा ये कोर्ट में लंबित है। अगर कोई न्यायालय फैसला देता है किसी तरह का, या हिंदू और मुसलमान आपस में कोई बात कर लेते हैं बैठकर, तो एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन ये शास्त्री जैसे लोग और ये मौर्य जैसे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, इनकी हैसियत और औकात एक मकान की दीवार बनाने की नहीं है। ये राम मंदिर की बात करते हैं बैठकर, ये हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं राम के नाम पर। ये सोनकर शास्त्री को पता नहीं है, ये सोनकर शास्त्री को पता नहीं है 2014 के चुनाव में पता तो सब मोदी जी फैजाबाद में रैली करने गए थे, और उस रैली में पीछे विनय कटियार ने एक बैनर लगाया था, उस पर राम मंदिर का उन्होंने फोटो बना दिया था। तो मोदी जी ने वो बैनर अपने स्टेज से उतरवा दिया था, देखा है। और मोदी ने वो बैनर राम मंदिर का अपने स्टेज से उतरवाया था।
तब वो मंच के ऊपर चढ़े थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग, ये धोखेबाज लोग, हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा करने वाले, राम को ठगने वाले, राम को चुनावी मुद्दा बनाने वाले लोग, ये राम मंदिर को चुनावी मंदिर बनाने वाले लोग यहाँ पर बैठकर बात करते हैं हिंदुस्तान के लोगों। और चुनाव से पहले कुछ महीनों पहले भी बीएसपी की जो बैठक हुई थी उसमें चाहे वो तोगड़िया हो या फिर बाकी नेता हो, उन्होंने भी ये बात कहा था कि अब आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। राम मंदिर को लेकर एक दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव में एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं इसे? प्रत्युष जी, इस जनता को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हत्यारी सरकार के प्रवक्ता ने अभी बात की है, मुझे उस पर आपत्ति है। वास्तव में वो केवल हत्यारी हमारे राम सेवकों की हत्यारी सरकार ने वकार आप बात कर रहे थे, वाहियात बात कर रहे थे, इसके बाद भी एक शब्द हमने नहीं बोला। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि गली मोहल्ले के गुंडों जैसी बात करना, ये आपको करना है तो वहां करिए गली मोहल्लों में। यहां आकर आप बात करते हैं, आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि हमें नहीं, आम जनता को भी इसमें, आम जनता को भी ठीक लग रहा था। मैं कहता हूं ये हत्यारी सरकार के प्रवक्ता है आप, सेवकों के हत्यारी सरकार के प्रवक्ता है आप कौन सी बात करते हैं? आज तक 1947 के बाद आज तक की सरकारों में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा जो दंगे हुए हैं वो आपकी सरकार में हुए हैं, और समाज के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव आपकी सरकार में हुआ है। मुसलमानों को आप 45 लाख रुपए देते हैं, हिंदुओं के मरने पर 5 लाख रुपए देते हैं, क्या बात करते हैं आप? वकार साहब, हत्यारी सरकार के प्रवक्ता हैं आप, इसलिए आपको बात करने का कोई, मैं औकात शब्द प्रयोग नहीं, औकात तो आपकी कुछ है भी नहीं, औकात तो आपकी कुछ है भी नहीं। विजय शंकर तिवारी जी, मूल सवाल पर आइए, मूल सवाल पर आइए। क्या राम नाम को चुनाव में महज इस्तेमाल करना जानती है पार्टियां? देखो प्रत्युष जी, मैं ये बात सबको पता है, जितने प्रवक्ता ही कहेंगे कि मामला कोर्ट में है या तो संसद से सुलझे या आपसी सहमति से। ये तीनों पॉइंट हर पार्टी के प्रवक्ताओं को रटा हुआ है, लेकिन फिर भी राम मंदिर, राम नाम चुनाव से पहले ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे उसके नाम पर जनता वोट कर देगी। प्रत्युष जी, विश्व हिंदू परिषद का बहुत प्रामाणिक एक संघर्ष रहा है। हमने बहुत संघर्ष किया इस राम मंदिर के लिए। हमने अनेकों कार सेवक गंवाए मंदिर के लिए, हमने कार्यकर्ता गंवाए हैं। इनका किसी का कुछ नहीं जाता है, केवल यहाँ पर जाकर शब्द विलास करते हैं, इनका कुछ नहीं जाता, इनकी गोलियां चलती हैं, कार सेवक मारे जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। हमने खोदा इस मंदिर के लिए, जो हम बता रहे हैं। जी, आपका इशारा बीजेपी की तरफ भी है? हमने कहा कि जो ये शब्द विलास करते हैं, शब्द विलास कौन कर रहा है? नहीं, आप वो पब्लिक को आप इतना बेवकूफ समझते हैं क्या? पब्लिक बहुत समझदार है, आप समझ जाएगी। ये शब्द विलास कौन कर रहा है? दूसरा नहीं, ये जो हत्यारी सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हत्यारी सरकार के, मुकेश नायक साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? एक सेकंड, मुकेश नायक जी, मार्ग में शुरू से बाधा बन रहे हैं। मुकेश नायक जी, अपनी बात रखें आप। हमारी औकात हमने दिखाई है आपको, हमारी औकात हमने आपको दिखाई है, फिर दिखाएंगे अपनी औकात हम आपको। क्या बात करते हैं वकार? क्या बात करते हैं वकार? हमने बार बार एक बात कही है कि मंदिर निर्माण का रास्ता संसद से होकर के जाता है, संसद से होकर के जाता है, ये बार बार कहा है, आज भी वही बात कर रहे हैं। फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि चुनाव के बाद राम मंदिर का निर्माण होगा? देखो क्या जरूरत है, ये बताइए। देखो प्रत्युष जी, मैं जब एक बात बहुत प्रामाणिकता से आज भी बोल रहा हूं, बहुत ईमानदारी से पहले भी बोलता था, और इसमें केवल इसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हर पार्टी के, हर सांसद के घर गए हैं, हर सांसद से निवेदन किया है कि भैया ये देश के दो चरित्र सामने है। यहाँ तक कहा था कि अपने भाई की सरकार बन गई है, अब तो राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बाद में वही तो गड़िया मोदी के खिलाफ भी बोलते नजर आए, ये कह रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रत्युष जी, परिवार में बाप, बेटे, माँ, बहन सब होते हैं। आपको लगता है कि परिवार में कभी किसी चीज को लेकर के स्पष्ट रूप से अपनी बात करना, यही स्वस्थ परिवार की संज्ञा है। स्वस्थ परिवार की संज्ञा के लिए अपनी बात, कि आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन परिवार का मुखिया आपकी बात सुन नहीं रहा है। मुकेश नायक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। मुकेश नायक जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, असली बात तो ये है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की सरकार और इनकी लिबरल फोर्स, इन तीनों में राम मंदिर के मुद्दे को लेके, उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना को लेके बहुत गहरे मतभेद हैं। असली बात यह है, और ये मतभेद बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं।
तोगड़िया जी क्या कह रहे हैं? हमारे आप बताइए, गिरिराज किशोर जी पूरे जीवन भर कहते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सोलंकी जी विश्व हिंदू परिषद के महासचिव जीवन भर लड़ते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब ये लोग लड़ रहे हैं, कौन सुनेगा इनकी बात? केवल चुनाव आया तो इनको औजार की तरह इस्तेमाल किया और अलग उपयोग करके एक तरफ फेंक दिया कचरे में। कोई हैसियत मोदी जी के सामने विश्व हिंदू परिषद की नहीं बची है। कोई हैसियत हिंदू राष्ट्रवादी परिकल्पनाओं के साथ चल रहे आंदोलनों की कोई हैसियत नहीं बची है। 60 सालों में आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। आपको तो करना चाहिए था। इतना जनता ने आपको अरे हमारा मंदिर मस्जिद इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं था। कुछ नहीं किया। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारे, ये हमारे मुद्दे नहीं है। ये निजी आस्था के विषय है। हमारा काम है देश के भौतिक लक्ष्य, कानून व्यवस्था, देश को एक करना, शिक्षा संस्थान बनाना। विजय शंकर तिवारी एक सवाल करना चाहते हैं मुकेश जी आपसे। मुद्दा है, आपके नेताओं ने कोई हमारा ये काम है, हमारा काम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है। क्या था? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, किनारे हो गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को हैसियत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और आप, मुझे लगता है कि जिसके परिवार में जैसा होता है, जिस परिवेश में वो रहता है, सब जगह उसको एक ही परिवेश दिखाई पड़ता है। आपको तो उस परिवेश को भूल करके स्वतंत्र रूप से जो सामाजिक काम करते हैं, हम किसी सरकार का पैसा लेकर समाज का काम नहीं करते हैं, हम समाज से लेकर के समाज का काम करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, हम अपनी स्वतंत्र बात करते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, असीम वकार साहब, विजय शंकर तिवारी जी और साथ ही मुकेश नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो बात यहां पर विजय शंकर तिवारी जी ने कही कि देखिए, आप जनता को और लोगों को बेवकूफ या मूर्ख ना समझे, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या राम मंदिर के नाम पर ही जनता वोट देती है? लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोट किस चीज के नाम पर पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे न्यूज़ 24।